पर ये आपसे कह रहे हैं कि मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए और अपने जैसे लोगों के लिए आपको ये करना होगा। आपके जैसे जो नहीं है, बनना चाहे तो अच्छी बात है, पर मैं उसमें देख लूंगा कौन कितने बनने लायक है। बट यू हैव टू डू दिस वर्क। इस पे आपको मैं माफी नहीं दूंगा। और आप ब्राइट स्टार मत बनना, सन बनो, सूर्य बनो। हम ही को चंद्रमा रहने दो, तुम सूर्य बनो। या तुमको चंद्रमा के लिए कुछ करने का मन करे तो बस तुम चंद्रमा का हाल चाल पूछते रहो, चंद्रमा को देखते रहो, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मन ही देखते रहो, आपको मन पसंद है देखने का इनका, तो इमोशंस देखते रहिए। मेरे लिए बोलिए, पर इमोशंस में, मैं बुद्धि में नहीं जाना चाहता हूँ। बुद्धि में जाओगी तो तुम मुझे, हाँ बुद्धि में आप फिर दूसरे तरीके से जाएंगी, उसमें भी आप कम नहीं हो, क्योंकि बुद्धि में भी आपने मुझे यही बता दिया है कि जब आप इतने बुद्धिमान हो या आप इतने इंटेलिजेंट हैं तो लेस वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए आपको लाइफ में, कम वाली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको और कम करके दिखाएंगे कि आप कौन है। उसके बाद आपका सक्सेस, आपका करियर सब रुक जाएगा। यही आपने कहा होगा कभी, इतने आसानी से इतनी बड़ी बात आपने कह कैसे दी। और वही आपसे पूछ रहे हैं कि अभी आप मुझे क्या बताओगी। और अभी इनको यही बताने का ज़रूरत है कि जिस स्पीड से आप जा रहे हो उस स्पीड को आप थोड़ा कम कर दो। और जब अपने स्पीड को वो कम करेंगे तो वो पाएंगे कि वो एकदम प्योर एक कलर में आ चुके हैं। एक प्योर रेड कलर होता है ना, एक प्योर रेड कलर में वो आ गए हैं। एंड जब वो स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसको और स्पीड अप करेंगे थोड़ा रुकने के बाद, तो वो पाएंगे कि धीरे धीरे वो कलर जो है हल्का सा फेड होते होते इट टर्न्स इनटू अ लिटिल बिट ब्लू, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू में वो चीज़ें आ जाएंगी। ये जितने इमोशनली अंडरस्टैंडिंग है उतने ही ज़्यादा ये इमोशनली हीलिंग भी है। इनका टच हीलिंग है, इनकी आईज हीलिंग होंगी बिल्कुल। ये देख कर इंसान को एकदम शांत कर सकते हैं। दैट काइंड ऑफ हीलिंग दे हैव। तो जब ये बिल्कुल न्यूट्रलाइज होंगे अपनी एनर्जी में, तो ये प्रॉपरली एक ऐसे रंग में होंगे जहां पर इनका प्रेजेंस ही आपके जीवन में प्रेम को ला सकता है। प्रेम, भक्ति वाला प्रेम, प्रेम वो जो कृष्ण जी मुरली में बजाते हैं, ये वो वाला प्रेम। पर अभी इनको रुकना जरूरी है, बिकॉज जिस तरह से अभी कैसे वो ठहराव आएगा, वो बस इतना सा आएगा कि इनके लाइफ में पर कुछ ऐसी चीजें चल रही है ना जहाँ पे कोई बहुत रेस्टलेस है। कोई इनके पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होगा कि ये आपको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, पर कोई बहुत रेस्टलेस है, बहुत अधीर है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस भाग रहा है। बिल्कुल भागना पड़ रहा है कुछ चीजों के पीछे, तो ये भागने तो बंद करें लाइफ में कि नहीं, नाम को मैं सोच समझ करके भागूंगा कहीं पर भी, या मैं सोच समझ कर किसी चीज को मैं भाग नहीं रहा कर, ये कंट्रोल करेंगे अपने इमोशनल इस एस्पेक्ट को। हम आपको मतलब गिवन नहीं कर रहे उस चीज में। तो जिस चीज को ये स्टैब्लिश करना चाहते होंगे, आप स्टैब्लिश करना चाहते होंगे, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट वाली जहां बातें हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी हैं। किसी चीज को आप दोनों ने मिलकर स्टैब्लिश कर दिया है, अब इसको ना स्प्रेड करने का जरूरत है, इसको इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है। तो स्टैब्लिशमेंट को लेकर अगर आप चिंतित हो तो आपकी लाइफ अपने आप में एक स्टैब्लिशमेंट है किसी चीज की, कि जो है सत्य की जय होती है या ट्रुथ की जय होती है। और इनका है कि मतलब किसी का हाथ पकड़ो तो पार ही लगा दो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो इनको अपने आप पर किसी ने डाउट करवा दिया होगा या किसी ने लांछन लगाया होगा कि आप हाथ पकड़ के छोड़ देते हैं, तो वो भी स्टैब्लिश इन्होंने कर लिया अपने आप के ऊपर कि मैं हाथ पकड़ के खींच कर इतना दूर तक ला सकता हूँ कि उस इंसान को मैं ये बता दूं कि आपने किया तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन आपको भी एक बात बतानी जरूरी थी कि आपने अच्छा काम कर कैसे लिया। तो मैं वहां तक देख सकता हूँ जहां से कुछ चीजें स्टार्ट होती हैं, क्योंकि मैं हर इंसान को बहुत डीपली देख पाता हूँ। तो मैंने उस इंसान को ये बता दिया कि आपने अच्छा काम इसलिए भी कर दिया बिकॉज आप बाय डिफॉल्ट उसी तरह के हो, और उस इंसान ने अच्छा काम मेरी लाइफ में इसलिए कर लिया बिकॉज उस इंसान ने पुराना ड्यूटी ले रखा है मेरे ही लाइफ में अच्छा काम करने का, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मैं यही बोलता रहा हूँ उस इंसान के सामने, और यही उस इंसान ने मेरे अंदर देखा हुआ। पता नहीं क्यों इसी इंसान की आंखें देख लेती हैं कि मेरा सच में कोई नहीं है, कि मैं हेल्पलेस हूँ, हमेशा हम ही को मदद का जरूरत पड़ता है।
कि मदद का नहीं, हमेशा उसी को क्यों दिख जाता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये व्यवस्था खराब है, यहाँ पर ये दिक्कत है, उसी की आंखें देख लेती हैं हमेशा ये चीज। अब हमको क्या पता, उसी की आंखों में होगा कुछ मैग्नेट कि उसको सब कुछ सही होते हुए भी लोगों को पूछना है कि इसको क्यों फॉल्ट दिखता है, या इतना फॉल्ट कैसे दिख गया इसको। तो मैं यही बताता हूँ कि अब उसकी आंखें देख रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो हमको आपकी आंखों पर भी बहुत प्राइड है, बहुत गुमान है आपकी आंखों पर, क्योंकि ये सच है, मैं बोलूं किससे। अच्छा, आप मेरा फेस रीड भी कर सकती हो, ये भी वो बता रहे हैं कि आप मेरा फेस भी रीड कर सकती हो, आप ये भी रीड कर सकती हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, एक्शंस भी, बिहेवियर्स भी। क्यों ऐसा क्यों है? कोई आपने कोर्स कर रखा है उसका? कोर्स नहीं किया होगा आपने। एक बेसिक फैक्ट है कि अगर कोई आसपास की चीज गलत हो रही है और किसी इंसान को उसको करेक्ट करना पड़ रहा है और 4 कदम और आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आखिर कहीं पर हम यहाँ पर थे और मेरे प्रेजेंस में होते हुए भी कुछ चीजें खराब हुई हैं, तो मैंने देखा तो है कि सब सही हो, या किसी इंसान को इस हद तक जाना पड़ रहा है उसको करेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं ये करेक्शन में कहीं या तो देरी हुई है, या तो किसी चीज को ठीक से समझाया नहीं गया, तभी उस इंसान को इतना आगे जाना पड़ रहा है किसी चीज को ठीक करने के लिए। तो ये बात भी केवल आप ही समझ सकती हो, इसलिए मैंने आपको फिर से याद करवा दिया कि अगर मुझे एक्स्ट्रा जाना पड़ रहा है कहीं पर किसी चीज को ठीक करने के लिए, तो देखो कि कहीं पर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, वहां पर कहीं ना कहीं पर कुछ चीजें आपको करेक्ट करनी चाहिए थी। शायद वो दूसरा एस्पेक्ट भी तुम्हारा ही था। 3-4 डिपार्टमेंट भी और भी तुम्हारे ही हैं, जो मैं आपको याद दिला दूं, जहां पे मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूँ।